पिछले क्लास में माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर पढ़े थे बीएमडब्ल्यू यानी बायोमेडिकल वेस्ट। आज जो है माइक्रोबायोलॉजी का ही एक और चैप्टर लेकर आए हैं, क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो लैब के बारे में हो रही है। तो क्वालिटी कहने का मतलब तो वैसे भी आप जानते होंगे, जिसमें कि किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, वही चीज़ क्वालिटी वाली होती है, जिसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो। तो बस यहाँ पे भी वही बात दी है कि क्वालिटी का मतलब होता है कि प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट फॉर यूज़र, मतलब यूज़र्स के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस हो, चाहे कोई सर्विस हो, चाहे कोई मशीन हो, चाहे कोई इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, टेस्ट करने का जो के लिए जो मीडियम तक भी आता है बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए, जो भी चीज़ें हों सबका प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट, मतलब पहले से ही उसमें जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल है, कहीं पे कोई कमी नहीं है, इसी को बोलते हैं क्वालिटी। और इसी को कंट्रोल किया जाता है, मतलब ये देखा जाता है कि कहीं कोई कमी ना हो और उसको सुधारा जाता है, तो ये हो जाता है आपका क्वालिटी कंट्रोल। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईएसओ, जिसको कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। आईएसओ को मार्क भी आप देखते होंगे, मतलब ये पहले उसको जांचता है, परखता है, देखता है, फिर उसको अप्रूव करता है कि हाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किसी की तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो वही ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ, जो कि लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी है, मतलब एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल में कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि TQM, जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दूसरा है कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट CQI, और एक है क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। तो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात हो गई TQM। तो TQM के बारे में ये बताया हुआ है कि TQM इवॉल्व एज अ एक्टिविटी टू इम्प्रूव पेशेंट केयर हैविंग द लेबोरेटरी मॉनिटर इट, मतलब लैब को अच्छे से मॉनिटर करना, लैब की अच्छे से जांच परख करना, और ये डिटेक्ट करना, ये पता लगाना कि कमी कहाँ है, और फिर उस कमी को सुधारना। दूसरी बात दी हुई है CQI। तो CQI जो है और PI मिलकर के पेशेंट के केयर का प्रॉब्लम जानते हैं, मतलब लैब या हॉस्पिटल में पेशेंट को किसी तरह का दिक्कत ना हो, इसके बारे में पता करते हैं, और उसमें जितने भी परेशानी है, दिक्कत है, उसको दूर करता है CQI। लैब के बारे में TQM, और पेशेंट केयर की जब बात करते हैं तो वहाँ पे CQI। उसके बाद है कि QA। तो QA में तीन बात चीज़ें आ जाती हैं, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल। यानी एनालिसिस करने से, यानी जो टेस्ट हम कर रहे हैं लैब में, डायग्नोसिस जो हम कर रहे हैं, तो डायग्नोसिस करने से पहले की बातें, डायग्नोसिस के समय की बातें, और डायग्नोसिस के बाद की बातें, मतलब तीनों समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमको एक क्वालिटी वाला डायग्नोसिस हो सके। ठीक है, मतलब ना पहले कोई गड़बड़, ना बीच में कोई गड़बड़, और ना ही बाद में कोई गड़बड़, तभी आपको एक क्वालिटी रिजल्ट मिल पाएगा। इस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं प्री। ऐसे आपको मालूम ही होगा, प्री मतलब पहले एनालिटिकल हो गया, बाद में पोस्ट। तो प्री एनालिटिकल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्री एनालिटिकल में हम किसकी बात करते हैं? तो स्पेसिमेन कलेक्शन। जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो मेरा पहला काम तो स्पेसिमेन कलेक्शन ही होता है, यानी कि सैंपल का कलेक्शन। यानी कि जैसे कि लंग्स का अगर प्रॉब्लम है तो हम क्या लेते हैं एज अ सैंपल? स्प्यूटम लेते हैं, या फिर अगर इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे के लिए हम क्या लेते हैं? तो यूरिन, सॉरी स्टूल लेते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है तो यूरिन लेते हैं। तो ये यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, स्प्यूटम हो गया, सलाइवा हो गया, ये जो हम लेते हैं ये क्या है? ये स्पेसिमेन है। और सबसे पहला काम तो अगर किसी चीज़ का टेस्ट अगर करना हो तो सबसे पहले तो हमको सैंपल का कलेक्शन करना है, यानी स्पेसिमेन का कलेक्शन करना है। तो सबसे पहली बात इसीलिए स्पेसिमेन की कलेक्शन की हुई है। तो स्पेसिमेन कलेक्शन में एक्चुअल साइट की बात की हुई है, मतलब ये कि स्पेसिमेन कलेक्शन जो है प्रॉपरली करना चाहिए कहाँ से?
एक्चुअल साइट ऑफ इन्फेक्शन से, मतलब पर्सन को सस्पेक्टेड डिजीज़ कौन सा है और उसके हिसाब से कौन सा स्पेसिमेन चाहिए, किस बॉडी पार्ट से चाहिए, वो स्पेसिफिक एक्चुअल साइट से ही हमको स्पेसिमेन लेना चाहिए। ये ना कि कहीं और का प्रॉब्लम है कहीं और से स्पेसिमेन ले लें, ठीक है। और दूसरी बात बोल रहा है कि इतने अच्छे से आपको कलेक्शन करना है कि कंटामिनेशन ना हो। कंटामिनेशन कहने का क्या मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर जगह पे डिजीज़ है और हम उसको ले लिए, अगर मेरा कंटेनर जिसमें हम कलेक्शन कर रहे हैं वो स्टराइल नहीं था, उसमें पहले से ही कोई बैक्टीरिया था, या लेने के बाद अगर आ गया तो फिर वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। जो बैक्टीरिया हमको पता करना है कि किसकी वजह से डिजीज़ हो, उसके अलावा भी उसमें दूसरा बैक्टीरिया मिक्स हो गया तो डायग्नोसिस तो प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो कंटामिनेशन का यही मतलब होता है कि मतलब डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिज्म के अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म का उसमें मिक्स हो जाना। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। इसके बाद बताया हुआ है कि इट शुड बी कलेक्टेड, मतलब साइज़ जो कंटेनर का साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, और सैम्पल कलेक्शन जो करें वो भी एक एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा भी हमको नहीं ले लेना है कि फालतू का बर्बाद हो, और इतना कम भी नहीं लेना है कि हमको डायग्नोसिस ही प्रॉपर नहीं हो पाए। और जिस कंटेनर में हम ले रहे हैं उस कंटेनर भी स्टराइल होना चाहिए। स्टराइल का मतलब समझ रहे ही होंगे, स्टराइल का मतलब बिल्कुल प्योर, एकदम साफ, जिसमें पहले से कोई भी तरह का ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। फिर एग्जाम्पल कुछ दे दिया है, जैसे मान लीजिए कि किसी को प्रॉब्लम है टॉन्सिलाइटिस की, तो थ्रोट स्वैब लेते हैं वहाँ से, ठीक है। और कहाँ से, तो प्री टॉन्सिलाइजर फोसा, यानी कि जो टॉन्सिल वाला फोसा होता है वहीं से हमको स्वैब लेना है। ये नहीं कि माउथ से या चिक के पास से ही हम स्वैब लेकर के छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर प्रॉब्लम है किसका, तो बोल रहे पस लेना है जहाँ से, मतलब कि स्किन का कहीं पे प्रॉब्लम तो पस लेना है। तो इन्फ्लेम्ड एरिया जो है, मतलब जहाँ पे भी ज़ख़म वगैरह जो भी है उसी जगह से हम प्रॉपरली पस को लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल, बोल रहा है ना शुड नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, मतलब ये मतलब ज़ख़म है तो बिल्कुल सेंटर से हमको पस नहीं लेना है। पस जब बाहर निकल रहा है तो उस पस को हमको ले लेना है, ठीक है। ये नहीं कि एकदम उसके अंदर से घुसा करके पस ले लें, ऐसा नहीं। उसके अलावा बोल रहे हैं कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अब हम जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वो डेड ही हो या फिर नेक्रोटिक मटेरियल हो। तो नेक्रोटिक मटेरियल कहने का मतलब होता है ना कि वो सेल जहाँ पे प्रॉपर सप्लाई ऑफ नहीं होता है ऑक्सीजन का या वाटर, ये सॉरी ब्लड का, तो इसकी वजह से वो या तो मरने वाला होता है या तो मर जाता है वैसा सेल। तो वैसा सेल लेकर के कोई फ़ायदा है नहीं। डेड या नेक्रोटिक सेल भी समझिए कि डेड ही सेल होता है, तो वैसा लेकर के भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर डेड हो गया तो हमको ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो स्पेसिमेन का जो कलेक्शन करना होता है वो इतने सावधानी से। उसके बाद भी दिया हुआ है जो ऑप्टिमल टाइम, तो ये स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए ही ऑप्टिमम टाइम दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये है कि बेस्ट चांसेस ऑफ रिकवरिंग काउजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर स्पेसिमेन, मतलब ये कि डायग्नोसिस जिस बीमारी का करना है तो उसका जो बेस्ट चांस है कि इस समय में हमको अच्छे से जो है ऑर्गेनिज्म मिल सकता है, मतलब वो बैक्टीरिया मिल सकता है, वो ऑर्गेनिज्म मिल सकता है जो डिज़ीज़ काउज कर रहा है। काउजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही हो गया जो डिज़ीज़ काउज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेस्ट टाइम जो रहता है उस टाइम पे ले जाता है। फॉर एग्जांपल इन टाइफाइड फीवर जब इंसान को है तो फिर अगर हमको ब्लड कल्चर करना है, ब्लड टेस्ट करना है, तो उसके फर्स्ट वीक ऑफ फीवर में लेंगे तो हमको सही पता चलेगा। अगर हमको विडाल टेस्ट करना है तो सेकेंड वीक ऑफ फीवर में, यहाँ लिखा है। और बोल रहा है कि अगर पर्सन पहले से ही एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट करवा रहा है तो नेक्स्ट डोज लेने से पहले लेना है। मतलब तुरंत अभी एंटीबायोटिक ले लिए हैं तब तो उसका बैक्टीरिया का थोड़ा प्रभाव कम पड़ जाएगा ना, तो इसीलिए एक्टिव नहीं होगा उस वक्त। तो अब नेक्स्ट डोज अब लेने वाला है पेशेंट तो उससे पहले लीजिए, तो उस वक्त आपको सही ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। तो ये ऑप्टिमम टाइम की बात हो गई। फिर उसके बाद सफिशिएंट क्वांटिटी, तो क्वांटिटी की बात अभी हम बताए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दिया है कि 5 से 10 ml ऑफ ब्लड शुड बी कलेक्टेड। अगर ब्लड कल्चर करना है तो 5 से 10 लेना है।
तो एक अप्रोप्रिएट में लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, ठीक है। इसके बाद बताया हुआ है आपको कि अप्रोप्रिएट कलेक्शन डिवाइसेस एंड स्पेसिमेन कंटेनर, मतलब कि अप्रोप्रिएट कलेक्शन का डिवाइस मतलब जैसे ब्लड टेस्ट लेना है तो आपको सिरिंज की मदद से लेना है, और कलेक्ट किस में करते हैं तो वो वाइल में करते हैं, जो अलग अलग कलर के वाइल आते हैं। तो जैसे EDTA वाला वाइल हो गया, और भी बहुत सारे वाइल आते हैं। तो कौन से कौन सा क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का हमको ब्लड का टेस्ट करना है, तो उसके हिसाब से वैसा वाइल लेकर के उसमें लीजिएगा, ठीक है। ये बताया हुआ है। और सारे के सारे स्टेराइल होने चाहिए, ये वाला बात तो एकदम याद रखिएगा, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद लेबलिंग की बात है, मतलब हम ले लिए, और जैसे अगर स्टूल टेस्ट करना रहता है तो छोटा सा जो डब्बा रहता है स्टूल टेस्ट के लिए उसमें लेते हैं। उसके अलावा जो है ट्यूब जैसा रहता है, ये ऐसा ही डब्बा रहता है, तो हम वो यूरिन भी लेते हैं उसमें, ठीक है। कलेक्ट करते हैं वाइल में, जो है हम क्या करते हैं किसका कलेक्शन करते हैं, ब्लड का कलेक्शन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गया, उसमें कलेक्शन किया, और उसके ऊपर लेबलिंग करना होता है, ये आपको मालूम है। तो लेबलिंग भी क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए, ताकि इसका सैंपल उससे और इसका सैंपल इससे मिक्स नहीं हो, ठीक है। उसके बाद दिया है कि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कल्चर मीडिया, मतलब हमको अगर अब उसको क्या करना है, ग्रो कराना है बैक्टीरिया को, और ग्रो कराने के लिए हमको एक मीडियम चाहिए, कल्चर मीडियम चाहिए। कल्चर मीडियम आपको मालूम है कि वैसा इस तरह के पिटर डिश में कल्चर मीडियम रहता है, जिसमें उस मीडियम में बैक्टीरिया को वो सारा इन्वायरमेंट दिया जाता है, सारा कुछ दिया जाता है जिसमें वो आसानी से ग्रो कर जाए। तो नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया जो है ना, सैंपल लिया उसमें डाला तो नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया जो है वो बढ़ जाता है, तो हम उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिया है कि फास्टीडियस ऑर्गेनिज्म, जैसा कि स्ट्रेप्टोकोकाई या मेनिंजाकोकाई है, इसके लिए कौन सा हमको चाहिए ग्रो कराने के लिए, तो ब्लड अगर चाहिए, चॉकलेट अगर चाहिए, वैसा ही रहता है। रेड कलर का मीडियम रहता है तो ब्लड अगर होता है, चॉकलेट कलर का मीडियम रहता है तो चॉकलेट अगर रहता है। इसके मीडियम के ऊपर हम बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वाइल के ऊपर हम बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, सैंपल कलेक्शन पे हम बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, जिसमें हम डायग्राम फोटो के साथ दिखाए हुए हैं कि सैंपल कलेक्शन किस कंटेनर में करना है, कैसे करना है। कल्चर पे भी बहुत सारा वीडियो है कि कौन कौन सा कल्चर होता है, किसमें किस तरह का ऑर्गेनिज्म लेते हैं। तो ये वहाँ पे अगर आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इसके बारे में। फास्टीडियस और नॉन फास्टीडियस बैक्टीरिया के भी बारे में बताए हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी बात बता देते हैं कि फास्टीडियस ऑर्गेनिज्म वैसा बैक्टीरिया, वैसा ऑर्गेनिज्म होता है ना जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब स्पेशल चीज़ें चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तभी वो ग्रो करेगा। और नॉन फास्टीडियस को आप जैसे भी मीडियम में रख दे, किसी भी मीडियम में आप रखिएगा तो वो ग्रो कर जाएगा, वो उसके लिए कोई स्पेशल मीडियम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसको स्पेशल मीडियम चाहिए, जैसे कि स्पेशल चॉकलेट अगर मीडियम ही चाहिए, तो वैसा बैक्टीरिया को फास्टीडियस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि स्पेसिमेन शुड आल्सो बी कलेक्टेड फॉर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी और प्रॉपर स्मेयर शुड बी मेड। स्पेसिमेन को दोनों तरह से कलेक्ट किया जाता है, या तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करना है उसके लिए भी किया जाता है, और प्रॉपर स्मेयर शुड मतलब उसका स्मेयर बनाने के बाद भी उसको देखा जाता है, ठीक है। मतलब पूरा प्रॉपर उसको कल्चर कराया, उसके ऊपर काम किया, स्लाइड पे लिया और स्टेन कराया, और तब जा कर के देखा, वो भी होता है, ठीक है। अब स्पेसिमेन के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, तो स्पेसिमेन के ट्रांसपोर्ट की ये बात कर रहा है कि एक ही हॉस्पिटल में एक जगह पे कलेक्शन किया और दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं उसको, अंदर ही या फिर लैब में अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। और बहुत बार होता है कि एक हॉस्पिटल में लैब नहीं है, या फिर वैसा इक्विपमेंट नहीं है जिससे हमको टेस्ट करना है, तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना है, एक लैब से दूसरे लैब में ले जाना है, तो वहाँ पे जो है ना ट्रांसपोर्ट मीडियम चाहिए होता है, ताकि वो जो है ना उसमें जिस तरह से हम कलेक्शन किए थे उसी अवस्था में रहे, चेंजेस उसमें ना आए, इसके लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडियम में रखते हैं, ठीक है। तो यही बताया हुआ है इसमें। और ज़्यादा देर क्योंकि अगर टाइम लग गया तो फिर वो ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, किस तरह का चेंजेस आ जाएगा, तो फिर डायग्नोस करना मुश्किल है।
और ज़्यादा प्रीफर बोल रहे हैं कि फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ही रखना चाहिए, -70 डिग्री सेल्सियस या फिर -20 डिग्री सेल्सियस वगैरह पे, ताकि फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रहेगा ना तो फिर वो ग्रो नहीं करेगा। ये बात हो गई। अब ट्रांसपोर्ट मीडियम की बात दिया हुआ है, जो कि बोले अगर एक जगह से दूसरी जगह दूर ले जाना है, टाइम लगने वाला है, तो स्ट्रेट मीडिया आता है, कैरी ब्लेयर मीडियम आता है, जिसमें चेंजेस नहीं आता है स्पेसिमेन में इसमें रखने पे। उसके बाद आ जाते हैं स्पेसिमेन रिसिप्ट एंड प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन। तो स्पेसिमेन जिसका भी कलेक्शन किए हैं उसके ऊपर तो लेबलिंग करना ही है, और उसका अच्छे से रिसिप्ट भी तैयार किया जाता है, उस पर सारा पेशेंट का डिटेल और स्पेसिमेन का सैंपल का डिटेल लिख दिया जाता है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इसके अलावा प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, मतलब कि ये सारा जो भी काम कर रहे हैं तो सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ इसको हैंडल करना है। पीपी किट जो होता है, ग्लव्स मास्क वगैरह, वो सबके साथ काम करना है, ठीक है। इसके बाद बताया हुआ एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेसिमेन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब ये कि जो स्पेसिमेन मिला अब उसको हम डायग्नोज करने के लिए एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी बात है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एसेंशियल डाटा इन लॉग बुक में हमको लिखना होगा कि किस अवस्था में हमको ये स्पेसिमेन मिला, हमको कैसा दिख रहा था, ठीक है। जैसे विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन, मतलब विजुअली एक बार देख करके हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि हाँ ये स्पेसिमेन प्रॉपर नहीं है, और डायग्नोसिस के लिए तो उसको लौटा दिया जाता है, ठीक। जैसे बोल रहा है कि रिजेक्ट कर दिया जाता है का, जैसे एक क्राइटेरिया बताया हुआ है रिजेक्ट करने का, क्या बताया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सलाइवा लेते हैं और सलाइवा के साथ हमको स्प्यूटम भी दिख रहा है, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। हमको सिर्फ सलाइवा चाहिए तो बस हमको सलाइवा चाहिए। जैसे हम स्टूल ले रहे हैं तो उसमें मोटिलिटी, विब्रियो कॉलरा का मोटिलिटी, मतलब अगर हमको समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें तो पहले से ही कुछ मतलब मोटाइल है, मतलब कुछ मूवमेंट दिख रहा है, तो फिर उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हम उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई प्री एनालिटिकल की बात। अब आ जाते हैं हम एनालिटिकल में। तो एनालिटिकल में कुछ टर्म्स बताया हुआ, जैसे ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन और प्रोसेसिंग ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन है। तो इतनी बातें एनालिटिकल में बताया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो एनालिटिकल में सबसे पहले ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ है, यानी कि जितने भी स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल में या फिर लैब में, तो उनको एक अच्छा ट्रेनिंग मिलना चाहिए। सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, सिर्फ ऑन पेपर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ताकि जो भी ये काम बताया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। उसके बाद जो है दिया हुआ है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाना है वो जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अगर सैंपल ही पहले देख लेना है, स्पेसिमेन ही पहले देख लेना है कि उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट, और अगर एक्सेप्ट किए हैं तो फिर वैसा ही को एक्सेप्ट करना है कि हम उस पर काम कर सकें, उसमें हमको मतलब जो भी डिजीज से रिलेटेड बैक्टीरिया वो हमको पता चल सके, और तब हमको उसके ऊपर काम करना है। उसके बाद दिया हुआ है कि प्रोसेसिंग ऑफ स्पेसिमेन, तो बोल रहा है कि प्रॉपर प्रोसेसिंग होना चाहिए स्पेसिमेन का, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ, मतलब कौन से कल्चर मीडियम में उसको हमको ग्रो कराना है, कितना टेम्परेचर लेना है, ठीक है, और कौन सा केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको हमको टेस्ट करना है, कौन अगर किसी का एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करना है तो कौन सा कर, ये सारी बात हो गई। तो ये इंक्यूबेशन है, टेम्परेचर देना है, मीडिया है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, ये सारा टेस्ट कैसे कैसे किया जाता है, इस सारे पे भी हम वीडियो बना चुके हैं, प्लीज़ उसको आप जाके देखिएगा। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो जब हम काम कर रहे हैं तो अब हमको क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है, मतलब देखना है, इवैल्यूएट करना है, मतलब प्रॉपर देखना है कि प्रॉपरली उसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमको कौन सा इक्विपमेंट का वहाँ पे ज़रूरत है नहीं है,
ठीक है। और प्रॉपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका है ना, हम कंपैरिजन दूसरे लैब के रिज़ल्ट से भी कर सकते हैं। तो हमको इवैल्यूएशन या एक मॉनिटरिंग हो जाती है कि हाँ मेरे यहाँ जो है सही काम हो रहा है। उसके बाद आ जाता है एनालिटिकल के बाद पोस्ट एनालिटिकल में। तो पोस्ट एनालिटिकल में आपको रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट और एनालिसिस ऑफ रिज़ल्ट पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है कि क्वालिटी कंट्रोल जो पूरा हम कर रहे हैं तो उससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहली बात की रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट, तो सारा काम कर लिए हैं, टेस्ट कर लिए हैं, अब हमको क्या करना है, उसका रिज़ल्ट देना है। तो दो तरह का रिज़ल्ट होता है, एक तो आराम से, हाँ अभी उतना ज़रूरी नहीं है तो ठीक है, उसको अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप ले सकते हैं, फालतू का टाइम नहीं, लेकिन टाइम लग रहा है तो ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं सैम्पल जो कि अर्जेंट होता है, क्रिटिकल होता है, तो उसको आप जितना जल्दी हो सके उतना आपको जल्दी करके दे देना होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि अगर डिटेक्शन आप करेंगे ग्राम पॉजिटिव बेसिलिका ऑन अल्बर्ट स्टेन और उसमें आपको पता चला कि हाँ ये पॉजिटिव है, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है इसमें, तो ये क्रिटिकल रिजल्ट है, तो इसका आपको रिजल्ट उसको तुरंत टेस्ट कर मतलब उसका जो है रिपोर्ट तैयार करके दे देना है। एक ये बात हो गई। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। तो एनालिसिस करना है कि परफॉर्मेंस जो है वो लैब का और लैब के स्टाफ का वो सही है या नहीं, सही टाइम पे है या नहीं, रिज़ल्ट सही आता है कि नहीं, इन सब के बारे में भी एनालिसिस होते रहना चाहिए। अभी पूरे क्वांटिटी कंट्रोल की मदद से हम ये कर पाते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है यानी कि जो रिज़ल्ट हमको टेस्ट करके मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, रिलायबल सर्विस मिल पाती है। रिलायबल सर्विस कहने का मतलब क्या हो गया कि हाँ आपको एक भरोसा हो जाता है कि हाँ इसके यहाँ का जो रिज़ल्ट है वो हमेशा हमको सही होता है। मोटिवेशन होता है स्टाफ के लिए कि वो अच्छा काम करें, लैब का एक रेप्यूटेशन बनता है, किस तरह का लीगल सूट यानी कि किसी तरह का कोई केस वगैरह का या कॉम्प्लिकेशन का कोई डर नहीं रहता है। तो ये बात हो गई आपके क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट में आप सवाल करिए और नेक्स्ट वीडियो जो उसका होगा ना तो हम उसका आंसर उसमें देंगे। और वीडियो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।